हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स 2022 के। ठीक है भाई। तो जितने भी इस मंथ के करंट अफेयर्स हैं मैं सारा इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। और भाई आप हिंदी वाले, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। और देखिए, आप बस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, बस मोर देन इनफ है। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला जो है करंट अफेयर्स में वो है 22nd एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जो अभी 22वां एडिशन जो कॉमनवेल्थ का हुआ है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला है। और इंडिया ने इसमें 61 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। और 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था एथलीट्स ने। और जो लास्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हुआ था गोल्ड कोस्ट 2018 में। 4 साल के बाद होता है भाई ये कॉमनवेल्थ गेम्स। और इंडिया ने यहाँ पे 66 मेडल्स जीते थे। ठीक है भाई। और इस बार का जो हुआ था 2022 में, यहाँ पे मीराबाई चानू ने फर्स्ट इंडियन रही है जिन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक बहुत है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे खोला है? गुजरात गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर। ठीक है भाई, गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, गुजरात में। और इनागुरेशन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने इनका इनागुरेशन किया है। ठीक है। और बुलियन क्या होता है? जो जैसे गोल्ड वगैरह का एक्सचेंज जो होता है उसे बुलियन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए थर्ड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल मिंजर फेयर हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भाई ऐतिहासिक मिंजर मेला लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं फेयर्स के क्वेश्चन। तो अभी जो रिसेंटली रहा होगा उनमें से पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, हिस्टोरिकल मिंजर फेयर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ, भाई तमिलनाडु स्टेट पुलिस वाज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स। तमिलनाडु की जो स्टेट पुलिस है उसने प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड जीता है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है प्रेस्टिजियस, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर्स, तमिलनाडु स्टेट। आपको इतना ध्यान रखना, देखिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है आपको, मेन बस इतना ध्यान रखना है कि स्टेट में क्या हुआ और क्या कुछ हुआ, है ना। बस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागोगे तो आपके मेन कंटेंट रह जाता है। तो आपको सिर्फ इतना फोकस करना है जो रिसेंटली अभी जो चल रहा है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। विन बैक्स एक्सरसाइज 2022। भाई ये हरियाणा में हुई है और इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। ठीक है। और ये कब हुई थी? 11 से 20 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स, संजय अरोड़ा अपॉइंटेड एज न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के नए दिल्ली पुलिस में कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं नए, वो हैं संजय अरोड़ा। और ये पहले कहाँ के? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इससे पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई वेस्ट बंगाल ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स को और ऐड करने की घोषणा करी है और अब उनका नंबर हो जाएगा 30। पहले थे 27, अब अगर 7 और ऐड हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। सॉरी, पहले थे 23, अब 7 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 30। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कारगिल वॉर। देखिए कारगिल, नेक्स्ट देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां जो है, कारगिल वॉर .5140 एट द्रास इन कारगिल सेक्टर, उसका नेम चेंज करके गन हील रख दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में, 1999 में। और जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और हम 26 जुलाई 1999, ठीक है भाई, 26 जुलाई को हम ऑपरेशन विजय दिवस भी मनाते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कारगिल वॉर का पॉइंट था 5140 द्रास कारगिल सेक्टर में, उसका नाम चेंज करके गन हील रख दिया गया है, गन हील। ठीक है भाई। चलिए नाइन्थ देख लेते हैं। केरला गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्ट ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस। केरला सवारी के नाम से इन्होंने अभी ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया, जैसे ओला उबर होती है ना, ऐसे ही उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने केरला सवारी से। ठीक है, अल्टरनेटिव टू प्राइवेट ऑटो टैक्सी सर्विस।
मतलब वही है जैसे ओला उबर चलती है भाई, उसी तरह से इन्होंने स्टेट लेवल पे स्टार्ट किया है वो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केरला गवर्नमेंट लॉन्च एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रन। देखिए भाई केरला गवर्नमेंट ने एग्स और मिल्क स्कीम लॉन्च की है आंगनवाड़ी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, और ये 44 हफ्ते तक है। ठीक है, 125 मिलीलीटर दूध मिलेगा और 2 एग्स मिलेंगे पर वीक बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वां, इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वुमेन्स टीम सिक्योर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन लाउन बॉल। देखिए लाउन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की टीम ने, वुमेन्स की टीम थी, और इन्होंने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को। ये पहली बार इन्होंने गोल्ड जीता है लाउन बॉल में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। सुरेश एन पटेल अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखिए अभी नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल, और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कोठारी को। इतनी इंफॉर्मेशन की ध्यान रखनी है आपको। देखते हैं 13वां जो है अभी जो डिफेंस एक्सपो हुआ है, जो डिफेंस एक्सपो 2022 में होगा वो गांधीनगर गुजरात में होगा, और इसकी जो थीम रहेगी पार्ट टू प्राइड। ठीक है, और जो इससे पहले हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। चिप बिल रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए चिप बिल लॉन्च किया है किसने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अब चिप की फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर। अब ये क्यों लॉन्च किया, देखिए भाई चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है ताइवान पे, तो इस वजह से ताइवान क्योंकि वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का, है ना, तो इस वजह से थ्रेट को देखते हुए अमेरिका ने खुद की पॉलिसी लॉन्च की है। चिप बिल, जो ये बिल लॉन्च किया है ये अमेरिका ने इसीलिए लॉन्च किया है उस थ्रेट को देखते हुए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। सेंट्रल अपॉइंटेड आईएफएस ऑफिसर श्वेता सिंह एज डायरेक्टर इन पीएमओ। देखिए श्वेता सिंह आईएफएस ऑफिसर हैं जिन्हें अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया है पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है आपको। 16th देख लेते हैं। साउथ कोरिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनार मिशन नेम धनुरी। ठीक है भाई, इसे लॉन्च करेगा स्पेस एक्स, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। ये पहला लूनार मिशन है इनका साउथ कोरिया वालों का, और साउथ कोरिया पड़ता कहाँ है, एशिया में, कॉन्टिनेंट जो है एशिया कॉन्टिनेंट। देखिए मैपिंग पे थोड़ा आप वर्क कीजिए तो आपको एंट्रीज ज़्यादा याद रहेंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 17th। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। देखिए भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट सेट किया जाएगा मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पर है ये, और विच इज़ बिल्ट ऑन ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम के ऊपर है, बिल्कुल बैक वाटर पे है ओमकारेश्वर डैम के, और यहाँ से 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी जो करंट में है वो लार्जेस्ट इंडिया का वो है तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टॉप 10 है वर्ल्ड के, जो वो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, जो वर्ल्ड में टॉप 10 है उनमें आएगा ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर और बैक वाटर ऑफ ओमकारेश्वर डैम, इतना ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18th। पंचामृत योजना स्टार्ट की है भाई यूपी गवर्नमेंट ने। क्यों स्टार्ट की है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए इस योजना के अंडर। और कैसे करेंगे भाई, इसमें मोर प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना, है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19th क्वेश्चन है कर्नाटक रत्ना। देखिए कर्नाटक रत्ना अवार्ड दिया जाएगा पोस्टुमसली पुनीत राजकुमार को, जो कि एक कन्नड़ एक्टर हैं, और इसे प्रोवाइड किया जाएगा कर्नाटका सीएम के द्वारा। ठीक है भाई, ये कर्नाटका रत्ना किसको दिया जाएगा, पुनीत राजकुमार को, जो कि कन्नड़ एक्टर है। अभी उनकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं 20th क्वेश्चन। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो 14th बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, वो हैं जगदीप धनखड़, और ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। और इससे पहले कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। ठीक है भाई, और नेक्स्ट देख लेते हैं अभी 21। उत्तराखंड गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया ना, एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज डेवलप करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है, ये योजना ध्यान रखनी है आपको। तो 22 देख लेते हैं। आर्मी कंडक्ट स्काईलाइट एक्सरसाइज टू टेस्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम एम्ड बॉर्डर रॉ विद चाइना। भाई इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है स्काईलाइट एक्सरसाइजेस, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। चाइना के साथ हमारे चलते रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स थोड़े से, तो उसके लिए ये इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया जो एक्सरसाइज स्काईलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 जो है वो है विश्वनाथ आनंद इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो हैं विश्वनाथ आनंद। आपको देखिए भाई, मैं इतनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, मैं ये मोर देन सफिशिएंट है। अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हर चीज़ के पीछे भागेंगे ना तो आई थिंक आपको याद भी नहीं होगा इतना, है ना। आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, तो भाई आप इसे जल्दी से, जहाँ 20 मिनट का है 2 पॉइंट की स्पीड पे देखिए और जल्दी से पढ़ के ख़त्म करिए, है ना। इसको आप एक एक दिन 2 2 दिन लेके बैठे रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस बात का, है ना। तो वही चीज़ आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क ऐसे ही करना है, जो मेन मेन पॉइंट है उसको पढ़ के निकलना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आता है, बस वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और भाई आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, है ना। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कितना टाइम लगेगा इसमें, 1 सेकंड से भी कम का टाइम है, बस बटन प्रेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव है, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 SSLV-D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च किया है इसरो ने, जो कि अभी किया था रिसेंटली, बट फेल्ड हो गया वो मिशन। और जो ये SSLV-D1 है, ये ले जा रहा था EOS-02 सैटेलाइट को और एक आज़ादी सैट, जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने, आज़ादी सैट जो है स्कूल के स्टूडेंट ने बनाया था, ठीक है भाई। तो 25 देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इन CSIR नलाथोम्बी कलेस्लवी कलासेल्वी, ठीक है भाई। CSIR की नई पहली डायरेक्टर जनरल है CSIR की, ठीक है। और CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कब बना था ये, 1942 में, और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व एट 10 अगस्त को एवरी ईयर हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व करते हैं। और थीम क्या थी इस बार इसकी, प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। वैसे 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयंस डे भी है भाई, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 27 देख लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है, सुनील छेत्री को दिया है। तो चलिए 29 देख लेते हैं। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी उदय उमेश ललित। जो अब हमारे 49th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो है उदय उमेश ललित, और ये रिप्लेस करेंगे किसको, NV रमन्ना को, जो करंटली है 48th। और इसका मेंशन किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके सब क्लॉज 2 में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख। देखिए अभी जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा है, जो उन्हें लद्दाख के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया है, ठीक है, उन्हें दिया गया है। तो ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 30वां कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड विनर कौन है, भवानी देवी, ठीक है भाई। ये तलवारबाजी में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो 31 देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और जो इस बार की थीम थी इसकी वो थी इंटरनेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। थीम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार थीम पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। और जो ये तो है इंटरनेशनल यूथ डे, एक होता है हमारा नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी को हम इसे मनाते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32nd 44th चेस ओलंपियाड गोल्ड विनर। भाई 44 चेस ओलंपियाड हुआ है, और जो गोल्ड विनर रहे हैं उज्बेकिस्तान की टीम रही है मैन में, और यूक्रेन, देखिए स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप ठीक कर लेना, है ना।
और वुमेन में यूक्रेन ने टॉप किया है, और इंडिया ने इसमें भाई ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 वर्ल्ड पीस कमीशन प्रपोज बाय मैक्सिकन प्रेसिडेंट। देखिए मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने ना वर्ल्ड शांति कमीशन को प्रपोज किया है, उसे बनाने की मांग की है। तो उसमें चेयर जो उन्होंने कहा है कि जो चेयर करेंगे वो पाप फ्रांसिस होंगे, एक नरेंद्र मोदी पीएम है जो इंडिया के, एक एंटोनियो गुटेरस, ये तीनों हेड करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक वर्ल्ड पीस कमीशन बनना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 इंडिया रैंक 7th इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप। इंडिया की जो रैंक है 7th है डिजिटल करेंसी ओनरशिप में, और इंडिया ने यूके और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है, उनसे आगे हैं, और यूएस से टॉप में है। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और मलेशिया के बीच में, और ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। 36 शशि थरूर अवार्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। अभी शशि थरूर जी को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 37 देख लेते हैं। फर्स्ट साउथ एशियन टू विन लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड मरीना तबस्सुम। देखिए ये बांग्लादेश की है और पहली साउथ एशियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड। आपको भाई एशिया में जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज है ना, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब एशिया पे फोकस करना है, क्योंकि एशिया से ही क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो 38 देख लेते हैं। पहला एडिशन है वुमेन आईपीएल का, जो खेला जाएगा 2023 में। ठीक है भाई, अगली बार से भाई वुमेन आईपीएल भी होगा, आप सभी को देखना है वो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। MH-60 मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर टू इंडियन नेवी, कहाँ से इंपोर्ट किया है? वो यूएसए से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 गुजरात लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। देखिए सब अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, तो गुजरात स्टेट ने भी अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च कर दी है 2022 से 2027। ठीक है भाई, और यूएसए ने भी लॉन्च की थी, तो आप मुझे बताइए कौन सी थी वो, तो मैंने पढ़ा दिया है अभी इसी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें कि यूएसए ने कौन सी पॉलिसी चलाई है सेमीकंडक्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स लुलू रोज फाउंड इन अंगोला कंट्री में फाउंड किया। भाई एक पिंक डायमंड है जो 300 ईयर बाद मिला है, जिसका नाम रखा है लुलू रोज, और ये फाउंड कहाँ है किया गया है? कंट्री है अंगोला, वहाँ पे। इतनी इंफॉर्मेशन बस आपको ध्यान रखनी, इससे ज़्यादा का कोई रिलेवेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 42 हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश प्रणय कुमार वर्मा। देखिए अभी हाई कमिश्नर बनाए हैं इंडिया के बांग्लादेश के लिए, तो इनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 UEFA वुमेन्स यूरो कप 2022 विनर रही है इंग्लैंड की टीम, और इन्होंने हराया है जर्मनी को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 डेंजरस अर्थ के ऑथर कौन है? एलन प्रेगर। ठीक है, ये बुक्स और ऑथर्स की वीडियो मैंने बना दी है, बट अभी जो इस मंथ में आई है वो एक बार देख ले, है ना। 45 देख लेते हैं। चिराग स्कीम लॉन्च बाय हरियाणा सीएम। ठीक है, हरियाणा। तो चिराग की फुल फॉर्म क्या है? सीएम इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट्स। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी भाई ये स्कीम, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें, है ना, कि चिराग स्कीम किसने लॉन्च की है और ये किससे रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म देख लें, सीएम इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। चलिए 46 देख लेते हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ भारत पे नलिन नेगी को बनाया गया है चीफ फाइनेंस ऑफिसर भारत पे का। तो भाई मैंने अगस्त महीने के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे आपको यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर से देखें और जल्दी से पढ़ के इसे ख़त्म करें। भाई इतना टाइम अगर आप करंट अफेयर्स पे देंगे ना, तो फिर आपका और भी सिलेबस है वो सारा कवर करना है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए तो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक होगा। अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप इन्फॉर्मेशन तो गेन कर लेंगे लेकिन उसका एग्ज़ाम में तो रिलेवेंस रहेगा नहीं। तो भाई आपको ना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है
और याद हो जाता है ये, आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और आपको बिल्कुल प्रेशर से नहीं पड़ना, बस वीडियो को एंजॉय करके देखना है ना। तो चलिए भाई, थैंक यू गाइस, जय हिंद।